दोस्तों मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। ये सभी 150 क्वेश्चन हार्ट्रॉन में अब तक पूछे जा चुके हैं। यदि आप भी हार्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको हार्ट्रॉन के अंदर सबसे पहले एक टेस्ट देना होगा जिसमें आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर का एक टेस्ट आपको पास करना है। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से 20 से 25 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने टेस्ट को आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप पूरा देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, इंटीजर यदि एक्सेल के अंदर -67.1 एक नंबर आपको दिया गया है और आप एंटर करते हैं एक्सेल के अंदर, तो आपको जो रिजल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इसका जो आंसर होगा, आपको जो सही आंसर है उसके सामने आपको इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी और आपको वहाँ पर इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो सही आंसर होगा उस रेडियो बटन को आपको क्लिक कर देना है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपको हार्ट्रॉन एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका आपका होगा -67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम फाइल साइज इन MS वर्ड। MS वर्ड में मैक्सिमम फाइल का जो साइज है वो हम कितना रख सकते हैं? 15 MB, 32 MB। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 32 MB। हम MS वर्ड के अंदर फाइल का जो साइज है वो हम रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लिमिटेड नंबर ऑफ ओपन विंडो इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर आप लिमिटेड जो विंडो है वो कितनी ओपन कर सकते हैं? 10, 30, लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा लिमिटेड ओनली बाय अवेलेबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच मेन्यू ऑप्शन हेडर एंड फुटर इज अवेलेबल। किस मेन्यू ऑप्शन में हेडर फुटर जो ऑप्शन है आपके दिए होते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका व्यू इसका राइट आंसर है। व्यू ऑप्शन के अंदर आपके हेडर फुटर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन MS वर्ड टेबल। MS वर्ड टेबल के अंदर आप मैक्सिमम कॉलम की संख्या कितने इंसर्ट कॉलम आप करा सकते हैं? 32, 767, 63, 50 या 100। 63 कॉलम आप मैक्सिमम टेबल में आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टैब स्टॉप 1, 0.5, 0.75, 0.10। राइट आंसर आपका होगा 0.5 बाय डिफॉल्ट टैब होता है। 7th क्वेश्चन है, टू रन ऑटो फॉर्मेट इन MS वर्ड। ऑटो फॉर्मेट को रन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Alt+C, Alt+Ctrl+K, Ctrl+Alt+P, Ctrl+Alt+J। राइट जो आंसर आपका है वो है Alt+Ctrl+K। जो भी राइट आंसर है उस रेडियो बटन के सामने आपको क्लिक कर देना है, तो आपका वो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच व्यू मार्जिन एंड पेज ब्रेक इज नॉट विजिबल। आपको मार्जिन और पेज ब्रेक नॉट विजिबल होते हैं। प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेब लेआउट में ये 2 ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे, विजिबल नहीं होंगे। क्वेश्चन 9, इन MS वर्ड Ctrl+K इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक, टू क्रिएट बुकमार्क, क्रिएट फॉर्मेट कॉपी। इसका जो राइट आंसर है वो है टू क्रिएट हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 10, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट इन MS वर्ड। लेफ्ट, राइट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइल, फॉन्ट साइज, कट, कॉपी, पेस्ट। राइट आंसर है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन।
क्वेश्चन 11, which toolbar always present when you open the MS Word? कौन सा ऑप्शन जब भी आप MS वर्ड के अंदर टूल बार ओपन करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई देता है? मेन्यू, इंसर्ट, व्यू, स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर आपका होगा मेन्यू टूल बार आपको वहां पर दिखाई देता है। क्वेश्चन 12, द मैक्सिमम जूमिंग परसेंटेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। 400% डबल हो गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 500%। 500 तक आप 500% तक आप जो है फाइल को जूम करके देख सकते हैं। क्वेश्चन 13, द टोटल नंबर ऑफ रो इन एक्सेल शीट। 2003 में जो आपके टोटल नंबर जो आपके रो थे वो रो की संख्या थी 65,536। इसका जो राइट आंसर है वो है 65,536। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन एक्सेल वर्कबुक इज 2, 255, 235, 257, 27, 258। इसका जो राइट आंसर है 255 आपकी टोटल वर्कबुक आप ओपन कर सकते थे 2003 ऑफिस के अंदर। क्वेश्चन 15, व्हाट इज नंबर फॉर्मेट इफ नंबर इफ लॉन्गर देन विथ ऑफ सेल। जब आप एक्सेल के अंदर कोई भी नंबर एंटर करते हैं, जब वो सेल की रेंज से जब नंबर ज्यादा हो जाता है तो जो वहां पर आपको सेल के अंदर क्या फॉर्मेट आपको दिखाई देगा? इसका राइट आंसर है इन साइंटिफिक नोटेशन। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, टू कॉपी डेटा इन ए मल्टीपल सेल। मल्टीपल सेल में डेटा को कैसे कॉपी करते हैं? सेलेक्ट द सेल एंड ड्रैग, ये भी है। सेलेक्ट द सेल स्टाइल, द डेटा, प्रेस कंट्रोल एंटर। बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 आना था, वो गलती से पेस्ट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका द मिनिमम जूमिंग परसेंटेज इन MS। कम से कम जूमिंग परसेंटेज वर्ड डॉक्यूमेंट को हम कितना कर सकते हैं? तो MS वर्ड के पेज को आप 10% तक मिनिमम जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से स्किप हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट हम 18 पर आते हैं। टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड वी यूज। MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Alt+F2, Ctrl+Alt+I, Ctrl+Alt+I इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर चेंज केस? Alt+F3, Alt+C, Shift+F3 शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मेल मर्ज इज क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग द डेटा सोर्स, क्रिएटिंग द डेटा सोर्स एंड मर्ज विद मेन डॉक्यूमेंट। इसका जो राइट जो आंसर होगा इसका ए और सी ऑप्शन जो है वो इसके राइट, यानी कि इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड सी इसके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो क्या है? सीरीज ऑफ कमांड रन एट ए स्ट्रोक ऑफ की। इसका राइट आंसर है सीरीज ऑफ कमांड रन एट स्ट्रोक ऑफ की। क्वेश्चन नंबर 22, टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज। ये क्वेश्चन 4 बार अब तक एग्जाम में हार्ड राउंड में आ चुका है। बाकी जो क्वेश्चन आए हैं वो 1-2 बार आए हैं, परंतु ये सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है Ctrl+F10, Shift+F11। तो उसका जो राइट आंसर है Shift+F11 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, टू इंसर्ट बुक मार्क इन डॉक्यूमेंट वी यूज। यह क्वेश्चन भी बार बार अब तक पूछा जा चुका है। Shift+F5, Ctrl+Shift+F2, Ctrl+Shift+5। तो उसका जो राइट आंसर है Shift+F5।
क्वेश्चन नंबर 24, टू कॉपी ए सीट इन एक्सेल, इसका जो राइट आंसर है आपका, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट। जब भी आप एक्सेल के अंदर डेटा को कॉपी करते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड जो ऑप्शन है, होल्ड डाउन कंट्रोल की वाइल ड्रैगिंग द सीट, इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द सेल हाइट इन एक्सेल सीट, 17 पिक्सल आपकी उसकी हाइट होती है जो डिफॉल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 26, द सेल एड्रेस ऑफ 28th कॉलम एंड 15 रो इज, इसका जो राइट आंसर होगा AC15 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल, एक्सेल में एक सेल अप करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा शॉर्टकट है इनमें से? इसमें से शिफ्ट प्लस एंटर और अप एरो की यानी बोथ BNC का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज वैलिड टू सम फ्रॉम A1 टू A5, राइट आंसर होगा इक्वल सम A1 कॉलन A5। क्वेश्चन 29, व्हाट इज फॉर्मूला बार, शो द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, यूज टू एडिट द डेटा एंटर इन द सेल, शो ओनली फॉर्मूला कंटेंट इन द सेल, बोथ A and B, राइट आंसर both A and B. Question 30, what does the error has value show? Invalid insertion, error case by incorrect argument, right answer error case by incorrect argument. Question 31, what is content of the cell C2 if the formula, इस तरीके से आपका $2 आपको दिखाई देंगे इन द कॉपी टू C2, यदि आप सेल C2 को यदि आप कॉपी करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या कॉपी होता है, आपका कंटेंट क्या कॉपी होगा, आपका सेम टू सेम कंटेंट वहाँ पर कॉपी होगा। Question number 32, in Excel to create header and footer which menu is used? File, इसका राइट आंसर होगा फाइल। क्वेश्चन नंबर 33, to display the formula instead of value in cell we use Control A, Control E, कंट्रोल प्लस बैकवर्ड, कंट्रोल प्लस बैकवर्ड, इसका राइट जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट, मिक्स सेल, रिलेटिव सेल, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रेफरेंस, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। Pivot table show the user to short filter the data in their browser, pivot data in their browser, both A and B, both A and B इसका right option है। Shortcut to deactivate the pen tool in PowerPoint, Control S, Control J, Control P इसका right option है। Control P का प्रयोग किया जाता है। How do you convert your presentation in the compress package? By using go to property in edit menu, by using pack and go option इसका right answer है। Which wizard is used to create overhead transparencies? Database wizard, Jenny graphic wizard,
इसका राइट ऑप्शन होगा। टू फास्टेड वे टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम इज, ये एक्सेल से है ये क्वेश्चन। टू डबल क्लिक ऑन द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम, इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 41 पर हम आ चुके हैं। टू सॉर्ट ए टेबल ऑन 2 और मोर फील्ड इंस्टीड ऑफ 1, इसका जो राइट आंसर है यू हैव टू क्वेरी, आपके पास एक क्वेरी होनी चाहिए। ऑफिस बाइंडर मेक इट पॉसिबल टू ग्रुप ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट, टू ग्रुप ऑल प्रेजेंटेशन वर्कबुक एंड डॉक्यूमेंट्स इन वन प्लेस, आपका राइट ऑप्शन है। ब्लैंक हेल्प यू टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शन टू ऑटोमेट द वर्क, MS एक्सेल, मेल मर्ज, मैक्रो, इसका राइट ऑप्शन होगा मैक्रो। विच वन आर द एग्जिस्टिंग लेआउट यूज फॉर क्रिएटिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल वर्कशीट, स्टाइल, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स इसका राइट ऑप्शन है। सिनेरियो is used for forecasting the outcome of a worksheet, model और data, इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, इसका राइट ऑप्शन है। कंट्रोल के आर यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन MS ऑफिस। व्हाट आर द बेसिक टाइप ऑफ रिपोर्ट इन एक्सेस, टेबुलर एंड सिंगल कॉलम, मेल मर्ज एंड मेलिंग लेबल, बोथ A एंड B, इसका राइट ऑप्शन है। हाउ वुड यू रेस्ट्रिक्ट डेटा इन ए फील्ड टू ओनली डेट, डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर्मेट, फील्ड साइज, इनपुट मास, इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट डज द ग्रेटर इक्वल ऑपरेटर मीन्स, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका राइट ऑप्शन है। हाउ डू आई गेट द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू इन फील्ड क्वांटिटी सोल्ड, फॉर एग्जांपल टोटल क्वांटिटी, अपडेट क्वांटिटी, काउंट क्वांटिटी, नॉन ऑफ दीज, इसका राइट ऑप्शन है। हाउ डू यू एड द करंट डेट और पेज नंबर टू ए फॉर्म, इक्वल डेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल टाइम, ब्रैकेट क्लोज ओपन एंड क्लोज, इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, इक्वल टाइम एंड डेट एंड टाइम, इसका राइट ऑप्शन है। फॉर्मेट अपर केस रिटर्न, एक्सेल में यदि आप इस तरीके से आपको फॉर्मेट दिया जाता है तो इसमें से क्या रिटर्न करेगा आपको, अपर केस ये फॉर्मेट होगा, या आपको जो राइट आंसर है आपको ये वाला फॉर्मेट आपको एक्सेल में रिटर्न होगा, अपर केस सारे स्मॉल केस में आपको रिटर्न होंगे। राइट एक फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर, और लेफ्ट नंबर आपको वहाँ से उसमें से राइट साइड में से 4 करेक्ट लेटर्स आपको चाहिए। यहाँ पर आपको लेटर दिए गए हैं, यहाँ पर कोई भी लेटर आपको दिया जा सकता है। राइट साइड से आपको 4 लेटर, यहाँ से 4 करेक्टर्स आपको रिटर्न ला के देगा। तो देखिए आप राइट साइड में 4 ही है, लेफ्ट तो लेफ्ट में आपको यानी कि राइट में आपको लेफ्ट जो है यानी 4 लेटर आपको रिटर्न ला के देगा राइट साइड से। जिन्होंने एक्सेल किया है उनको ये पता होगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका लेफ्ट में आपको आंसर में ला के देगा। द सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग, ये भी एक्सेल से ही क्वेश्चन है। एन और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, और एंड ऑपरेटर दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक क्रॉस टैब क्वेरी एट लीस्ट बाय यूजिंग 1 2 3, 3 इसका राइट ऑप्शन है। लेन, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है, इसमें टोटल लेन इसकी आपसे पूछी गई। यहाँ पर आपको 100 की जगह कोई और भी वर्ड यहाँ पे दिया जा सकता है, तो इसमें आप टोटल लेटर आप काउंट कीजिए, H1 2 3 4 5 6 7, तो इसका राइट जो आंसर होगा 7 जो है इसका राइट ऑप्शन है। SQRT
ये भी एक्सेल से ही है क्वेश्चन रिटर्न। आपको क्या यहाँ पे प्राप्त होगा रिजल्ट 525, यानी रिजल्ट आपको जो प्राप्त होगा 25 आपको प्राप्त होगा। लोअर केस ये क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में आ जाता है, लोअर केस विल रिटर्न। इसका भी जो राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे जो एल है वो स्मॉल केस में होगा। ये वाला जो एल है आपका ये स्मॉल में आपको मिलेगा इस तरीके से, जो पहला लेटर यहाँ पे बड़ा आ गया है, कैपिटल लेटर में आ गया है। ये आपका यहाँ पर एल यानी कि स्मॉल में आपको मिलेगा, यानी कि राइट आंसर आपका ये वाला है। आपने पिछले क्वेश्चन में भी इसे देखा था। वेल एक्सेल से ही ये क्वेश्चन है। हैंटेड स्ट्रीट विल रिटर्न, हैंटेड स्ट्रीट 10 नल, राइट ऑप्शन आपको नल पे आपको टिक कर देना है। फॉर्मेट आपको एक्सेल में इस तरह फॉर्मेट दिया जाएगा, और जब आप इस तरह का फॉर्मेट एक्सेल में देते हैं तो आपको क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। आप देखिए यहाँ पे 3 है, फिर 3-4, तो यहाँ पर इस तरह का जो मैच हो रहा है, इस तरह का यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो ये नंबर यहाँ पे मैच होगा, यानी कि आपको ये वाला जो रिजल्ट है प्राप्त होगा। नाउ रिटर्न एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, क्या रिटर्न करता है नाउ, करंट डेट, करंट टाइम, बोथ ए एंड बी इसका राइट ऑप्शन है। एक फॉर्मेट है एक्सेल के अंदर डेट का, इस तरह आपको एक डेट का फॉर्मेट दिया जाता है कस्टम फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पर जो आपका डेट का जो फॉर्मेट आपको मिलेगा वो आपको मिलने वाला है। 4M का मतलब होता है पूरा मंथ का नेम, और 4Y का मतलब होता है पूरा ईयर। तो यहाँ पर 25 दिसंबर 1996 में आपको ये वाला रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। हैज वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंटेड ए सिंगल कैरेक्टर A to Z, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एनी डिजिट, एनी सिंगल डिजिट 0 to 9 आपका राइट आंसर है। When shortcut is used to replace existing value with default value, Control Alt स्पेस, Control Enter, Shift Enter, Control Alt del, तो राइट ऑप्शन है Control Alt स्पेस। Which shortcut key is used to insert line break in text and memo field? Control Alt स्पेस, Control plus Enter, राइट ऑप्शन है। Which shortcut key is used to replace with value of previous field? Control Enter, Shift plus Enter, Control डबल कोटेशन, Control plus सिंगल कोटेशन इसका राइट शॉर्टकट है। इन मैच ड्रॉप डाउन लिस्ट विच ऑप्शन इन डिफॉल्ट, एनी पार्ट ऑफ फील्ड, होल फील्ड इसका राइट ऑप्शन होगा, होल फील्ड। टू रिड्यूस द नंबरिक फील्ड which property is required to be reduced, field size, decimal field, both A and B field size and decimal field इसका right option है। which one of the field cannot be resize, text, numeric, date इसका right option है। which one of the following field name is invalid, I, S and B number, IS जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इनवैलिड है, आपका ये ऑप्शन जो है वो इनवैलिड है। अलाउ जीरो लेंथ प्रॉपर्टी फील्ड मीन इन इनवैलिड, टेक्स्ट एंड मेमो इसका राइट आंसर है, यानी कि बोथ A and B में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द इनपुट मास कैन कंटेन अप टू ब्लैंक पार्ट सेपरेटेड बाय सेमीकोलन 4 2 5 3 इसका राइट आंसर है। द डबल फील्ड डेटा टाइप कंटेन हाउ मैनी डेसिमल प्लेस, 7 15 10, 15 इसका राइट ऑप्शन है। विच वन यूजर डिफाइंड फॉर्मेट सिंबल इज नॉट यूज्ड इन टेक्स्ट मेमो डेट टाइप, @ %, लेस देन, एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ इंटेरोगेशन, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क आपका राइट ऑप्शन है। शॉर्ट डेट फॉर्मेट रिप्रेजेंटेड, शॉर्ट डेट में आपका 4 6
फर्स्ट ऑप्शन जो है वो शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है। द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट, यहाँ पे 2003 ऑफिस के वर्कशीट के साइज की बात की जा रही है, जिसमें टोटल आपके 256 कॉलम होते हैं एंड 65,536 उसमें आपकी रो होती हैं। ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही होगा। फोर्थ नंबर पे जो है रेडियो बटन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एक्सेल शीट वर्कबुक, उसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बहुत सारी एक्सेल की वर्कशीट होती हैं। तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट यू आर एंटरिंग ए फॉर्मूला इन ए सेल, यू मस्ट बिगिन द एंट्री विद एन ऑपरेटर सच एज। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है आपको पता होगा। जब हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम इक्वल साइन इंसर्ट करते हैं। ये ऑप्शन आपका सिलेक्ट कर लेना है आपको। द टुडे फंक्शन एंटर्स करंट, आपको टुडे फंक्शन क्या रिटर्न करता है। सिस्टम टाइम इन ए सेल, सिस्टम डेट एंड टाइम इन ए सेल। सिस्टम डेट ओनली आपको रिटर्न करता है, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सेल रेंज इज इनकरेक्ट। ए रेंज कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल, ये भी सही है। रेंज कैन बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, ये भी ठीक है। द शेप ऑफ द रेंज कैन बी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड, ट्रायंगल, एनी ऑड शेप। थर्ड ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ये इसका रॉन्ग यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। टू चेंज द सेल रेफरेंस C2 and C9 टू एन एब्सोल्यूट रो एंड कॉलम रेफरेंस व्हेन यू एंटर इट, आपको क्या प्राप्त होता है जब आप एक्सेल के अंदर अपने सेल को डॉलर से लॉक कर देते हैं। तो जो राइट आंसर है आपको, आप देखेंगे C से पहले डॉलर लगा हुआ है, C के बाद भी डॉलर है, यहाँ पे C से पहले C9 यानी कि दोनों तरफ डॉलर है, यानी थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ये आपका राइट आंसर है। इफ़ यू विश टू कॉपी द फॉर्मेटिंग यूज इन वन सिलेक्शन इन your worksheet to another, you can use the format painter button, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये एग्जाम के अंदर ऑप्शन आपके जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको सही ऑप्शन का वहाँ से चुनाव करना है, इसलिए मैं आपको केवल यहाँ से आंसर ही बताऊंगा ताकि जो है आपका टाइम बचे। सेलेक्टिंग लैंडस्केप चेंज यूर पेज फ्रॉम, राइट जो आंसर है इट टेल टू ए वाइड ओरिएंटेशन, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इस ऑप्शन को आपको यहाँ से रेडियो बटन को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन ओनली वन डेटा सीरीज आपको शो करता है। एक्सेल यूज अनदर नेम इन डाटाबेस इज कॉल्ड, उसको हम अनदर नेम यानी लिस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। यू कैन कन्वर्ट एग्जिस्टिंग एक्सेल वर्कशीट डेटा एंड चार्ट टू एन HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द, राइट जो आंसर है वो आपका है सेकंड ऑप्शन आपका राइट होगा, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। आपको इस स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इंट्रानेट भी है, तो आपको सेकंड रेडियो बटन पे टिक कर देना है। उसके बाद है एन आइकन, आइकन क्या होता है, इज ए स्मॉल ग्राफिकल इमेज दैट रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन कमांड एंड टूल, इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट वाला, आपको फर्स्ट रेडियो बटन पे क्लिक कर देना है। एक कलेक्शन फ्रॉम द करंट a connection from the current document to another document to another document to a document on the world wide web, right answer आपका होगा hypertext link। the screen background and main area window where you and open an image file and program is called background desktop, इसका right answer है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में 4 रेडियो बटन मिलेंगे, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। द मीनिंग ऑफ कट,
टू टेक ए सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड मूव इट टू द क्लिपबोर्ड। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। एक कर्सर क्या है? ए सिंबल दैट designate that position on the screen where text or codes will be inserted and deleted। ये आपका सेकंड जो ऑप्शन है ये राइट आंसर आपका होगा। आपको इस रेडियो बटन पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये कमांड बटन आपकी क्या होती है? वन इन ए डायलॉग बॉक्स सच एज ओपन, क्लोज, एग्जिट, ओके, कैंसल, देयर कैरीज आउट ए कमांड। यानी फर्स्ट आपका इस तरह जहां पर आपको ऑप्शन दिखे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि फर्स्ट रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लोज बटन क्या है? Please for the small button with the X on it, it is located on the right end of the title bar of the most windows. When click will close the dialog box, document program display in the window, all of the above इसका राइट आंसर होगा। ये चेक बॉक्स क्या होता है? It required to present option requiring individual on off decision in a dialog box। यानी कि जहाँ पर भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको ऑल ऑफ द अबव पे ही क्लिक कर देना है सीधे। ए ब्राउजर क्या है? ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन फॉर व्यूइंग वेब पेज ऑन द इंटरनेट। सेकंड जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। पैराग्राफ मार्क सिग्निफाई बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, शेविंग हैज बीन डन टिल, प्रेस ऑफ द एंटर की टू द मार्क द एंड ऑफ द पैराग्राफ। थर्ड ऑप्शन को आपको यहाँ से सेलेक्ट यहाँ से कर लेना है। द मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूलबार, स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार, ड्राइंग टूलबार। आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए जाएंगे। जो सही है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रिंट प्रीव्यू टूलबार। इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट एंड इट साइज यू विल, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है डू इट वाया फॉन्ट बॉक्स एंड फॉन्ट साइज बॉक्स अवेलेबल ऑन द टूल बार। आपको फर्स्ट रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको सिर्फ आंसर को याद रखना है, बाकी को भी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इफ यू क्लिक ऑन द अंडू बटन, जब आप कंट्रोल जेड करते हैं तो इसमें से कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा? इट विल रिमूव द व्यू टेक्स्ट, रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक टू यूर डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 100 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल यू कट अदर टेक्स्ट, यू कॉपी अदर टेक्स्ट, यू शट डाउन यूर कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। यू कैन प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कब कर सकते हैं? फ्रॉम प्रिंट प्रीव्यू, फ्रॉम पेज लेआउट व्यू, फ्रॉम नॉर्मल व्यू, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। द हॉरिजॉन्टल रूलर बार प्रोवाइड फीचर यू कैन यूज, रिकॉर्ड ए मैक्रो, ब्राउज ए डॉक्यूमेंट लुकिंग फॉर द टेक्स्ट ग्राफिक, मूव द इंसर्शन पॉइंट बिलो द एंड ऑफ द फाइल मार्केट। नॉन ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन है। Which of the following special character can be used in file name? The hyphen, second option आपका right answer है। In print preview you can format text, print your document, zoom each page, all of the above। The magnifier button allow you to zoom your document, इसका right answer है। The select object browse button is located बिलो द वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसका राइट ऑप्शन है। गिव ए वेब सर्वर लिमिटेड एक्सेस टू द अदर प्रोग्रामर्स और डेटा ऑन द कंप्यूटर। CGI फर्स्ट इसका राइट आंसर है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। HTML स्टैंड फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाले रेडियो बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसका राइट आंसर होगा। द फाइंड वेब ब्राउजर रिटन बाय एंडरशीन, इसका जो राइट आंसर है मोज़िक, इसका आपका राइट आंसर है। द पोजीशन ऑफ बिगिन डिसकनेक्टेड फ्रॉम ए नेटवर्क, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते हैं तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑफलाइन पोजीशन कहते हैं। POP स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ए लिस्ट ऑफ आइटम इन द ऑर्डर द अराइव, Q इसका राइट ऑप्शन होगा। द टेक्स्ट दैट हैज फॉर्मेटिंग इंसर्शन इज, इसका जो राइट आंसर है वो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। एनी कंप्यूटर दैट डिलीवर सर्व्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा, राइट ऑप्शन है इसका सर्वर, इसका राइट ऑप्शन है। रीडिंग ए न्यूज ग्रुप विदाउट पोस्टिंग टू इट, राइट ऑप्शन है लर्किंग। CC स्टैंड फॉर, इंटरनेट से ये क्वेश्चन है। कार्बन कॉपी, इसका राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए वेबसाइट कैन लिव ऑन द कंप्यूटर फॉर लेटर एक्सेस, कुकी, कुकीज आपका राइट ऑप्शन वहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेथड बाय विच सिंगल आर्टिकल क्लाउड बी पोस्टिंग टू ए मल्टीपल न्यूज ग्रुप, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है क्रॉस पोस्टिंग वाले ऑप्शन को। एन अरेंजमेंट टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट IP एड्रेस, पियरिंग, पियरिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। एग्जाम में ये जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको सिर्फ आंसर को ध्यान रखना है। कंप्यूटर कनेक्ट ऑन द इंटरनेट आर रेफर टू, जब आप इंटरनेट पर काम करते हैं, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम होस्ट, होस्ट इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। B2C स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर, इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। MIME स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजिंग का पॉइंट आपके सामने हो सकता है, इसका जो राइट आंसर है आपको ध्यान रखना है मल्टीपर्पज इंटरनेट। यहाँ पे देखिए इंटरनेट तीनों में यूज किया गया है, जो इसमें राइट जो है वो आपका थर्ड वाला है इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये आपको ध्यान रखना है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। FTP स्टैंड फॉर, FTP स्टैंड फॉर आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले रेडियो बटन को चेक कर देना है। मॉडम स्टैंड, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर आपका राइट ऑप्शन है। W3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, आपका राइट ऑप्शन है। SGML स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड जर्नलाइज मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट ऑप्शन है। बुक मार्क इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट लिस्ट, इसका राइट ऑप्शन है। ए मेजर नेटवर्क कनेक्शन दैट कैरीज द प्राइमरी नेटवर्क ट्रैफिक, बैकबोन इसका आपका राइट ऑप्शन है। कंसिस्ट ऑफ एन यूजर ID फॉलो बाय एन @ एंड डोमेन नेम, ये वाला जो सिंबल है आप कहाँ यूज करते हैं, जब आप ईमेल ID आप बनाते हैं, ईमेल एड्रेस के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल एड्रेस इसका राइट ऑप्शन है। यूज टू मेक इंटरनेट ट्रांजैक्शन सिक्योर फॉर अनऑथोराइज एक्सेस, इसका राइट ऑप्शन है सिक्योर सॉकेट लेयर, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ए हार्ड कॉपी वुड यू प्रिपेयर ऑन लाइन प्रिंटर, डॉटमेटिक्स प्रिंटर, टाइपराइटर टर्मिनल, ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU ऑफ ए कंप्यूटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट ऑप्शन है। हु इज द कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर, आप सभी जानते होंगे चार्ल्स बेबेज
वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। CPU डज नॉट परफॉर्म द ऑपरेशन, CPU इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता? डेटा ट्रांसफर, लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। द स्टैक इज लिस्ट ऑफ द टाइप, यह बेसिक कंप्यूटर की जो थ्योरी है उसमें से यह क्वेश्चन नहीं है, यह प्रोग्रामिंग से यह क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपका BCA के अंदर से ये वाला क्वेश्चन आया है। इसका जो राइट आंसर है वो है फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फिलो। यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देखे फिलो, आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन स्टैक आर, यह क्वेश्चन भी प्रोग्रामिंग से आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है पुश एंड पॉप, जहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन दिखाई दे उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर हैज जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। द हॉरिजॉन्टल रूलर प्रोवाइड फीचर यू कैन यूज टू, यह ऑप्शन दोबारा रिपीट हो गया है। नॉन ऑफ द अबव, इसका राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। वेरोनिका स्टैंड फॉर, इसका जो राइट ऑप्शन है वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड, आपको इसको ध्यान रखना है एक पॉइंट, क्योंकि ये तीनों जो है चारों डेफिनेशन वो एक जैसे ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नेट वाइड, कंप्यूटराइज आर्काइव, और 3 वर्ड आपको ये ध्यान रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेट वाइड, यहाँ पे कंप्यूटराइज है, तो जो थर्ड ऑप्शन वेरी इजी रोडेंट ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटराइज आर्काइव, थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको चेक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर देमसेल्फ, ये क्या है, एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, ये भी प्रोग्रामिंग से आया हुआ एक क्वेश्चन है। ऑनलाइन डिस्कशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक, राइट ऑप्शन है चैटिंग, उसको हम चैटिंग कहते हैं। एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज फास्ट, इसका राइट आंसर होगा फास्ट। Blank can be programmed one time by either the manufacturing the computer user. Once programmed, it cannot be modified. ROM, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। Which of the following is an example of non-volatile memory? ROM आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक आप उनके आंसर को देखें, क्वेश्चन को सुने, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप इसी एक वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।